नमस्कार, आप सबका स्वागत है जस हिंदी में। मैं हूं आपके साथ अनुराधा शर्मा और लेकर हाजिर हूं आपका शो आवाम की आवाज़। ट्विटर के जो पूर्व सीईओ थे जैक डॉर्सी, उनका एक बयान जो भारत को लेकर आया है वो काफ़ी चर्चा में है। दरअसल उनके साथ एक इंटरव्यू में एक सवाल पूछा गया कि क्या उनके समय में विदेशी सरकारों का उन पर दबाव था या नहीं, तो उन्होंने इस पर बयान दिया कि भारत ने किसान आंदोलन के दौरान उन पर दबाव बनाया था कि जो भी ट्वीट या जो भी ऐसी कुछ खबरें हैं जो ट्विटर पर चल रही हैं जो सरकार के खिलाफ है, उनके अकाउंट्स को बंद कर दिया जाए। जिसके बाद भारत में एक बार फिर से ये मुद्दा गर्मा गया है। लगातार ये कहा जा रहा है कि बोलने की आज़ादी यानी कि फ्रीडम ऑफ स्पीच छीनी जा रही है। तो यही सवाल आज हम जनता से पूछने आए हैं कि क्या सच में फ्रीडम ऑफ स्पीच छीनी जा रही है या फिर सिर्फ पीएम मोदी जो अभी अमेरिका दौरे पर जाने वाले हैं उनके जाने से पहले ये एक माहौल बनाया जा रहा है, क्योंकि बीजेपी ये बात कह रही है। तो जनता से जानेंगे कि उनका इस मुद्दे पर क्या विचार है। तो चलिए बढ़ते हैं जनता की ओर और जानते हैं इस मुद्दे पर उनकी राय। जैक डॉर्सी के एक बयान के बाद लगातार ये सवाल उठ रहा है कि क्या भारत में जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है वो कहीं गायब हो रहा है या नहीं। यही सवाल आज हम पूछने आए हैं। सर, आपको क्या लगता है कि क्या सोशल मीडिया पर आम आदमी की आवाज़ को दबाया जा रहा है? हाँ जी, बिल्कुल, हम आपके इस विचार से बिल्कुल सहमत हैं, क्योंकि जो हमारा डेमोक्रेटिक कंट्री है इसमें फ्रीडम ऑफ स्पीच होना बहुत ज़रूरी है। अगर सोशल मीडिया पे जो सरकार के फेवर में है उसको ले लें, जो अगेंस्ट है उसका ट्विटर है जो भी है सोशल मीडिया पे उसको ऑफ कर दें, ये कोई जस्टिस नहीं है। वी आर अगेंस्ट दिस। लेकिन सरकार, जैसे अभी जैक डॉर्सी जो हैं, जो सीईओ हैं ट्विटर के, उन्होंने ये बयान दिया था कि किसान आंदोलन के दौरान सरकार ने दबाव बनाया था। लेकिन अब बीजेपी ये कह रही है कि ऐसा नहीं है, शायद पीएम मोदी दौरे पर जाने वाले हैं ऑस्ट्रेलिया के, इसलिए माहौल बनाया जा रहा है। लेकिन आपको क्या लगता है कि सिर्फ माहौल के लिए हो रहा है कि ये सच है? ये सच है, ये दबाने वाली बात है। कोई भी कहीं जाता है उसके लिए हम जो एंटी है, जो उनकी फेवर में है, उनको सभी को फ्रीडम ऑफ स्पीच होना चाहिए। सोशल मीडिया पे है, हर बंदा, कोई गरीब है कोई अमीर है, वो अपनी व्यूज़ डाल सकता है। हमारा ये मानना है ये फ्रीडम ऑफ स्पीच होनी चाहिए। हमारा डेमोक्रेटिक कंट्री है, वी शुड फ्रीडम, वी हैव टू टेक फ्रीडम टू स्पीच। आपको क्या लगता है सर कि क्या लोकतंत्र खतरे में है? बिल्कुल खतरे में है। ऐसा क्यों लगता है आपको? जो तो देख ही रहा। जिस तरह से जैक डॉर्सी ने कहा कि किसान आंदोलन के दौरान आवाज़ दबाई गई थी, आप भी इस बात से सहमत हैं कि कहीं ये आवाज़ दबाई जा रही है सरकार? हाँ, बिल्कुल दबाई जा रही है, इसमें कोई और दो राय नहीं है। तो फ्रीडम ऑफ स्पीच खतरे में है? हाँ, खतरे में है। तो आपको लगता है कि सरकार को कुछ रूल्स ऐसे लाने चाहिए कि हर एक इंसान को सोशल मीडिया, क्योंकि एक ऐसा प्लेटफॉर्म होता है जहाँ पर हम लोग अपने मुद्दों को रख सकते हैं, या फिर एक चीज़ को, अगर मान लो कोई भी मुद्दा है, शायद हम फेस टू फेस जाके नहीं बोल सकते, लेकिन सोशल मीडिया पे हम लोग उस चीज़ को पहुंचा सकते हैं। तो ये होना चाहिए कि सरकार उस चीज़ को थोड़ा सा अलाउ करे। बिल्कुल होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए। हर एक को फ्रीडम है और वो फ्रीडम मिलनी चाहिए। बीजेपी वाले जो नजायज़ कर रहे हैं। क्या आपको लगता है सर कि सोशल मीडिया पर देश में आवाज़ को दबाया जा रहा है? जैसे हम लोगों की एक फ्रीडम ऑफ स्पीच है, बोलने की आज़ादी है, जो सोशल मीडिया पर बहुत से लोग हैं, या फिर हम कहें कि किसी को अगर कोई भी इशू है वो बोलता है, लेकिन जब वो सरकार के खिलाफ हो जाती है तो उस पर सरकार या तो उनका अकाउंट बंद कर देती है, या फिर जिस तरह से ट्विटर के भी सीईओ ने ये कहा है कि किसान आंदोलन के दौरान मुझे भी ऐसी मांग की गई थी कि उनके अकाउंट्स बंद कर दिए जाएँ। तो आपको लगता है कि सरकार ये चीज़ें कर रही है? बोलने की आज़ादी तो छीन, बोलने की आज़ादी तो चाहिए, बोलने की तो आज़ादी होनी चाहिए। ऐसे तो है नहीं कि भी बोलना बिल्कुल ही बंदा बंद कर दे। हाँ, अभी भी एक वो हुआ है, स्मृति ईरानी जी थी, वो अमेठी गई थी, तो वहाँ पे एक पत्रकार ने उनसे सवाल पूछा तो वो उस पर भड़क गई। उन्होंने कहा कि मैं आपके आगे बात करूंगी जो आपके मालिक हैं उनसे, और उनकी जॉब चली गई। तो क्या आपको लगता है कि सच में सरकार दबाव बना रही है? मैडम, ऐसे है, जितने भी ऑफिसर यहाँ हमारे, यहाँ मेरा गांव किशनगढ़ है, यहाँ पे हमारे जो यहाँ की एमपी है किरण खेर जी, जब वो हमारे गांव में किसी चीज़ का उद्घाटन करने के लिए आए, हमारे गांव के सारे रोड टूटे पड़े हैं, गंदा पानी आ रहा है, जब वहाँ बोलने लगे जो लीडर आगे वो बोलने नहीं देते, उनकी आवाज़ दबाई जाती है। वो कहते हैं अगर बोलेंगे तो अखबार में आएगा, हमारी बदनामी होगी, माल तो अफसर छक जाते हैं। अब यही बनाओ ट्रैक बनाया, पता नहीं कितना पैसा खा ले होंगे। यहाँ तो 4-4 बार रोड बन रहा है, पर लेकिन गाँवों के अंदर जाके हालत देखो ना, वहाँ पीने के लिए पानी नहीं है, बिजली की सुविधा नहीं, तारें लटक रही हैं। अगर स्वीपर लगे हुए हमारे गांव में कम से कम 25-30 स्वीपर हैं, तो स्वीपरों को बोलते गांव की सफाई छोड़ दो, रेलवे लैंडिंग पॉइंट से लेकर आईटी पार्क तक रोडों को साफ रखो, कि लोगों को, अफसरों को दिखाने के लिए ये हो जाए कि भी बहुत सुंदरता है, लेकिन गांव में सुंदरता है नहीं, उस चीज़ को तो देखते नहीं वो। इसलिए जो
आज नड्डा साहब आए हुए थे मनी माजरा में, तो जो बंदा कोई बात रखना चाहता है उसको रखने नहीं देते, लीडर ही नहीं रखने देते, उसको कह देते पीछे हट। ये बिल्कुल गलत है। हर एक पब्लिक में जब कोई MP MLA कोई भी आता है तो पब्लिक में बीच में जाके समस्या उनकी सुननी चाहिए। क्या है, ग्राउंड में आए, ग्राउंड में बैठ के जाके चार अपने लीडरों से बातचीत की, जो मेन हैं, खाया पिया, समोसा खाया, अपना निकल गए। अंदर जाके तो देखो ना है क्या, ज़मीनी हकीकत क्या है। अब हमारे गांव की रोड 2 साल से टूटी पड़ी हैं, कोई पानी की सुविधा नहीं। लोग अगर एक टीवी जड़वानी होती है तो 50-50 हज़ार रुपये जेई SDO खा जाते हैं। रेड लाइन के बाहर कोई गली नहीं बनाते, लोग अपना पैसा इकट्ठा करके गलियां बना रहे हैं। क्या करेंगे? मोदी काम अच्छा कर रहा है, लेकिन जो नीचे के है ना, वो नहीं काम को सही होने देते। पर आपको लग रहा है कि कहीं ना कहीं वो बोलने की आज़ादी छीनी जा रही है? जा रही है, वो तो छीनी जा रही है। क्या आपको लगता है कि देश में फ्रीडम ऑफ स्पीच खत्म हो रही है? जी, अगर मैं एज ए टीचर, क्योंकि मैं गवर्नमेंट टीचर हूँ, तो अगर मैं एज ए टीचर इस मुद्दे के ऊपर बात करूँ तो मेरे को कहीं ये फील हो रहा है, क्योंकि ना थोड़ी देर पहले एक हमारा ही चैनल था हरियाणा का, तो उन्होंने थोड़ा इसके बारे में बोलने की कोशिश की कि बीजेपी सरकार ने, अगर कोई बीजेपी के खिलाफ बोल रहा है क्योंकि अब उनकी सरकार है, तो वो कहीं ना कोई भी सोशल मीडिया वाला, जैसे यूट्यूब हो गया, ट्विटर हो गया, इनको अगर कोई ट्वीट करता तो वो उनको दबाने की कोशिश कर रहे हैं। ये मेरी राय है। लेकिन आपको लगता है कि जिस तरह से अभी बीजेपी कह रही है कि ये सिर्फ एक माहौल बनाया जा रहा है, ऐसा कुछ है नहीं देश में, क्योंकि ये सिर्फ PM मोदी अमेरिका दौरे पर जाने वाले हैं, तो एक माहौल क्रिएट किया जा रहा है कि उन्हें किस तरह से बदनाम किया जाए, सरकार को किस तरह से बदनाम किया जाए। तो आपको क्या लगता है कि क्या सिर्फ ये माहौल करके ही हो रहा है? मैडम देखो, जितने भी अगर हम किसी के ऊपर भी ये कहना चाहेंगे उनको कि हाँ हम आपके खिलाफ हैं, तो वो उन्होंने अपना पक्ष तो कहीं ना कहीं रखना ही है ना। उन्होंने अपने आप को कहीं तो साफ करना ही है कि हाँ इस मैटर के ऊपर कि हमारे ऊपर ऐसा दबाव बनाया जा रहा है। लेकिन अगर मैं अपने दिल की बात करूं तो मेरे को कहीं ना कहीं तो ये फील हो रहा है ना, अगर यही बात होती तो मैम अब जलंधर के अंदर भी सरकार बनी तो फिर इनकी बननी चाहिए थी ना, अगर ऐसी बात ना होती तो। जी, तो आपको लगता है कि कहीं ना कहीं फ्रीडम ऑफ स्पीच खत्म? जी मैम, मैं 100% इस बात से एग्री हूँ मैम। तो आपको लगता है कि सरकार को कुछ ऐसे रूल्स लाने चाहिए कि ऐसा ना हो, एक जो अभिव्यक्ति की आज़ादी है हमारी, या फिर हमारे जैसे इश्यूज़ हैं, कुछ इश्यूज़ हम नहीं फेस टू फेस बोल सकते, लेकिन सोशल मीडिया पर आवाज़ उठ सकती है, तो उस आवाज़ को कायम रखा जाए? जी मैम, एज ए ह्यूमन अगर मैं बात करूं तो मैम मैं ये तो नहीं कहना चाहूँगा कि सरकार ही हर तरफ सरकार को ही, लेकिन मैं तो ये कहना चाहूँगा कि हम खुद को भी कहीं तो ये फील होना चाहिए ना कि हम इनके खिलाफ अगर बोल रहे हैं तो हमारे पास कोई ऐसा तो एविडेंस होना चाहिए, अगर कि ये हमें दबा ना पाए। अगर किसी को दबा रहे हैं तो हमें उनका साथ देना चाहिए, लेकिन हम साथ इसलिए नहीं देते कि हाँ कहीं ना कहीं हमें भी डर है कि सरकार है जो हमें भी टारगेट करेगी। जी, मतलब आपको लगता है कि कहीं ना कहीं अगर बात हम भी रख रहे हैं तो हम भी सबूतों के बिना पर बात रखें? जी या फिर फैली फैलाई बात? जी, फैली फैलाई बात अगर करेंगे तो मैम फिर उसके अंदर ये है कि कहीं ना कहीं हम खुद उसके दोषी हैं, क्योंकि हमारे पास कोई एविडेंस नहीं है। जी, जैसा इन्होंने कहा कि अगर आप बोलते भी हैं, कुछ सोशल मीडिया पे कुछ कहना भी चाहते हैं, तो बात ऐसी रखें जिसके पास आपके कुछ तथ्य हों, कुछ सबूत हों, ताकि वो बात वैलिड लगे। तो बाकी लोगों से जानते हैं कि उनके मुद्दे पर क्या राय है। क्या आपको लगता है मैम कि सोशल मीडिया पर आम आदमी की आवाज़ को दबाया जा रहा है? नहीं, मुझे तो नहीं लगता कि दबाया जा रहा है, क्योंकि उनका राइट है, वो कुछ भी डाल सकते हैं, बट ऐसा हो कि कोई ऐसी चीज़ ना डाले जिससे अब्यूज़ फैले या कुछ भी मतलब गलत चीज़ ना वायरल हो। लेकिन जैसे अभी जैक डॉर्सी जो हैं CEO हैं ट्विटर के, उन्होंने भी ये बात कही है कि किसान आंदोलन के दौरान भारत सरकार ने ऐसा दबाव बनाया था जिससे कि कई ट्वीट्स जो ब्लॉक करने के लिए कहा गया था। तो इसके बाद से ये बात उठ रही है कि सोशल मीडिया पर भारत में लोकतंत्र खतरे में है और अभिव्यक्ति की आज़ादी हमें नहीं है। तो आपको लगता है कि क्या ये सच में है, या फिर एक सिर्फ माहौल बनाया जा रहा है सरकार को बदनाम करने का, या कुछ और चीज़ें, सिर्फ विपक्ष और पक्ष की बातें हैं? नहीं, मुझे नहीं लगता कि गवर्नमेंट गलत कर रही है कुछ। अगर कोई रूल्स बना रही है तो हमारी भलाई के लिए बना रही है, तो उन्हें बनाने भी चाहिए, लेकिन लोगों को भी मतलब इस चीज़ की समझ होनी चाहिए कि वो कुछ गलत ना डालें, क्योंकि इससे कुछ भी मतभेद हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, तो ये चीज़ ठीक नहीं है। आपको लगता है सोशल मीडिया पे, क्योंकि सोशल मीडिया एक ऐसी चीज़ है जहाँ पर हम लोग आपस में एक किसी भी मुद्दे को बता सकते हैं कि हाँ ये मुद्दा है, हम अगर 1 to 1 बात नहीं कर सकते, सोशल मीडिया एक जरिया है। वो एक बहुत अच्छा जरिया है कि हम अपनी बात किसी तक पहुंचाना चाहते हैं, चाहे गवर्नमेंट तक पहुंचाना चाहते हैं, हम पहुंचा सकते हैं। तो आपको लगता है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच खत्म हुआ है या नहीं? नहीं, मुझे नहीं लगता ये खत्म हुआ है।
सर आपको लगता है कि क्या फ्रीडम ऑफ स्पीच देश में ख़त्म हो रहा है? बिल्कुल ख़त्म हो रहा है जी। आज के हालात को देखते हुए डेमोक्रेसी नाम की तो कोई चीज़ ही नहीं। जो भी सरकार के खिलाफ बोलता है उसको देशद्रोही बोला जाता है। किसान हो, जवान हो, पहलवान हो, सबका ये हाल हो रहा है देश में। तो डेमोक्रेसी तो रही नहीं। बिल्कुल जो भी सरकार के खिलाफ बोलेगा उसके खिलाफ एक्शन लिया जाता है। लेकिन बीजेपी ये अभी सवाल कर रही है कि जैसे जैक डॉर्सी ने अभी कहा है, जो पूर्व सीईओ थे ट्विटर के, उन्होंने ये कहा है कि किसान आंदोलन के दौरान उनसे कहा गया था कि वो ऐसे ट्वीट्स और ट्विटर्स ब्लॉक कर दें जो उनके खिलाफ है, भारत सरकार के खिलाफ है। लेकिन भारत सरकार ये कह रही है कि जैक डॉर्सी गलत कह रहे हैं और ये सिर्फ एक माहौल बनाया जा रहा है क्योंकि पीएम मोदी अभी अमेरिका दौरे पर जाने वाले हैं। तो क्या एक माहौल के कारण सब कुछ हो रहा है या फिर ऐसा है सच? बिल्कुल माहौल के कारण कुछ नहीं हो रहा है। बिल्कुल हालात देश में ऐसे ही चल रहे हैं। तो फ्रीडम नाम का है नहीं बिल्कुल भी। आपको इसीलिए लगता है कि ये होना चाहिए देश नहीं, नहीं, ऐसा- लोकतंत्र के लिए अच्छा है? ये खतरनाक है बिल्कुल देश के लिए, हानिकारक। ऐसी बातें नहीं होनी चाहिए। लेकिन जैसे सोशल मीडिया एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पर हम अगर 1 to 1 बात नहीं कर सकते तो सोशल मीडिया के जरिए हम एक बात दुनिया तक पहुँचा सकते हैं, और अगर वो बंद हो जाएगा तो उसका कितना असर आने वाले यूथ या आने वाले हमारे देश के विकास पे पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा। आने वाले विकास पे तो है ही। अगर आपको बोलने की स्वतंत्रता नहीं होगी तो उस देश में रहने का फायदा। इसीलिए लोग आजकल देश छोड़ के मूव कर रहे हैं। यही रीज़न है। लेकिन देश को बहुत बड़ी डेमोक्रेसी कहा जाता है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं, बस कहा जाता है। लेकिन कानून सब 2 कानून है इस देश में, अमीर के अलग और अमीर गरीब के लिए अलग अलग कानून है देश में। यही इस देश का लोकतंत्र के दुर्भाग्य है, यही है बस। सर आज का सवाल यही है कि आपको लगता है कि क्या फ्रीडम ऑफ स्पीच खत्म हो रहा है? मैं इससे अलग सोचता हूँ कि ये 2 शक्तियाँ रहती हैं हमेशा। जो रूलिंग पावर्स होती हैं, जो डोमिनेंट क्लास होती है, उसकी अपनी डोमिनेंट आइडियालॉजी होती है। वो अपने हितों में, राष्ट्र के हितों में कम और अपनी पार्टी के हितों में उसकी सरकार बनती रहे, उसका आधिपत्य चलता रहे, उसकी ये बल्ले बल्ले चलती रहे। तो वो इतिहास को भी दोबारा लिखते हैं, एडिट करते हैं, डिलीट करते हैं, फिर पेस्ट करते हैं। ये होता रहा शुरू से, ये पहली बार नहीं है। लेकिन अब जब हम बोलने की आज़ादी तो को बोल रहे हैं तो कह रहे हैं कि मीडिया की आज़ादी। जब मीडिया नहीं था बात तो तब भी लोगों ने की। आज़ादी से पहले मीडिया नहीं था, अखबारों के सिवा और कुछ नहीं था, आवाज़ तो फिर भी बंद नहीं हुई। मीडिया जब किसान आंदोलन था, आवाज़ तो तब भी बंद नहीं हुई। तो बात ये है कि बोलने की आज़ादी का मतलब ये कि हम बोलें भी। मैं आज़ादी चाहता हूँ लेकिन मैं बोलता क्या हूँ? वो हो ना कि हो गई है पीर सी, अब तो पिघलनी चाहिए इस हिमालय से भी कोई गंगा बहनी चाहिए। तेरे सीने में मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही हो कहीं भी आग, लेकिन आग जलनी चाहिए। प्रश्न ये है कि क्या वो आग जलती है? क्या मैं जो बात कहना चाहता हूँ, मैं प्रेस हूँ, मैं जनता हूँ, मैं लोगों की आवाज़ हूँ, मैं वो पॉपुलर हूँ, क्या मैं लोगों की आवाज़ मैं कर रहा हूँ? मोदी को भूलो, मनमोहन सिंह को भूलो, इंदिरा गांधी को भूलो, उसने भी इमरजेंसी में प्रेस के अखबार काले हुआ करते थे। मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ता था तब, पंजाब यूनिवर्सिटी में। तो जो जितने अखबार थे उसके विरोधी, उसके पेज काले निकलते थे। तो क्या दबा पाया? कोई दबा नहीं पाता। बात यह है कि हम भी आवाज़ उठाने के समर्थ नहीं हैं। हम भी मौका देकर आवाज़ बदलते हैं, रंग पगड़ी का बदलते हैं, सरकार देखकर अपने हित बदलते हैं। तो अगर हम लोग भी वो बन गए हैं क्या होते गिरगिट, तो फिर सरकार तो अपनी जो भी सरकार रहेगी, जो अब है, जो पहले थी, जो उससे पहले थी, कौन सरकार चाहती है कि मेरी हाँ में हाँ ना हो? तो आप कहते हो पत्थर पिघल नहीं सकते, मैं बेकरार हूँ आवाज़ में असर के लिए। अगर आपकी आवाज़ में असर है, अगर आवाज़ अपने दिल से निकली है, रूह से निकली है, फिर कोई भी सरकार हो वो आपकी आवाज़ को कभी कहीं भी किसी मुल्क में, ना रूस में, ना अमेरिका में, ना इंग्लैंड में, ना हिंदुस्तान में, ना पाकिस्तान में, कहाँ रोक पाई है। सर आपने देखा होगा किसान आंदोलन के दौरान ऐसा हुआ था, शायद मैं बहुत सारे ट्वीट्स बंद हुए थे। उससे क्या होता है? लावा यहाँ दबाओगे तो वहाँ निकलेगा, इधर दबाओगे तो उधर लावा तो होना चाहिए ना। मैं ये कहता हूँ कि अगर आवाज़ में दम है तो वक्ती तौर पर आप बंद कर देंगे, ये ट्विटर बंद कर देंगे तो आम लोग कौन से ट्विटर पढ़ते हैं? आम लोगों के पास तो बाय वे ऑफ माउथ भी आवाज़ पहुंचती है। तो आपको नहीं लगता फ्रीडम ऑफ स्पीच खत्म हो रहा है? नहीं, खत्म कोशिश मैंने ये खत्म नहीं हो रहा। फ्रीडम ऑफ स्पीच जितनी कोशिश करोगे दबाने की उतनी और ऊंची निकलेगी आवाज़। मैं कोशिश करने को मैं जस्टिफाई करता हूं क्योंकि वो करेगी। हर निज़ाम अपनी आवाज़ उठाने के लिए लोगों की आवाज़ को दबाता है। ये पॉलिटिकल साइंस का, ये इकोनॉमी का सच है, ये इतिहास का सच है।
कहीं से शुरू कर लो। ये दबाने का उनका हक भी है और ये उनकी मजबूरी भी है। आगे अगली बार पावर में कैसे आएंगे, ये उनकी इम्पल्सिव कोशिश होती है। बीवी के सामने हस्बैंड बोले उसके बतीसी निकाल देती है, तो वहाँ क्या होता है, वहाँ कौन सा मोदी बैठा हुआ है। तो बात ये है कि लोगों की आवाज़ में दम है, अगर वो दबाएंगे, अगर इधर आग है, अगर इधर जोश है, अगर इधर जलजला है, सुनामी है, तूफान है, रोक को ही नहीं सका। उसकी कोशिश को मैं सलाम करता हूँ, करने दो, वो कोशिश करेगा तो पता चलेगा कि हमारी आवाज़ में दम है, कि हम फिसड्डी हैं। आपको लगता है लेकिन कि विपक्ष जो कह रहा है कि लोकतंत्र खतरे में है, तो विपक्ष को कहना चाहिए, विपक्ष तो नहीं भी खतरे में होगा। आप उनकी बात से सहमत हैं? नहीं, किससे? मैं लोकतंत्र का मतलब है कि गवर्न बाय डिबेट। वो इल्ज़ाम लगाएंगे, थीसिस, एंटी थीसिस, सिंथेसिस, एलिगेशन, काउंटर एलिगेशन, यही बैडमिंटन की गेम, यही शटलिंग है, यही तो डेमोक्रेसी है। आप कौन से पक्ष में हैं, लेकिन मैं ये जानना चाहूंगी उसमें। मैं तो जनता हूँ, और मतलब जनता मैं ही जनता हूँ, और चाहे नाक कटे लक्ष्मण की, चाहे शरूप नखा की, मुझे तो ताली पीटनी है, अगली बार देखना है। लेकिन अगर मेरे में दम है तो सरकार की हिम्मत नहीं कि दबा सके। तो आपका कहना ये है कि चाहे जो मर्जी हो जाए, आवाज दबाने की कोई कोशिश करे, लेकिन अगर आपके अंदर दम है तो वो आवाज नहीं। आवाज़ में दम रखो बस, और वो तो करेंगे। अगली सरकार नहीं करेगी क्या? उससे पहले नहीं की थी किसी ने? किस मुल्क में, किस निज़ाम में, किस दौर में आवाज़ दबाने की कोशिश नहीं हुई? होगी, होनी चाहिए। ये दो है ना, चक्की के दो पार्ट हैं। ये एक्शन रिएक्शन होगा। हमें अपना फ्रीडम ऑफ स्पीच खुद ही बचाना पड़ेगा। डायलेक्टिसिज्म है, अपोजिशन और ये मिलकर ही सरकार बनती है। रोशनी और अंधेरा, रावण और राम, ये दो पक्ष हैं। ये रात और दिन, जिंदगी मौत, और अपोजिशन और रूलिंग पार्टी, ये दोनों पक्ष हैं। फ्रीडम ऑफ स्पीच हमें खुद ही बचाना पड़ेगा। बचाना, यस, कोई आए, खुद अपने हाथों से अपने नक्श संवारने होंगे। कोई आएगा इसकी उम्मीद न कर, अपने कदमों पे चल के ढूंढने होंगे मंजिल के निशान, कोई बैसाखियाँ लाएगा इसकी उम्मीद न कर। बस मैं तो ये कहता हूँ। क्या आपको लगता है सर कि देश में फ्रीडम ऑफ स्पीच, बोलने की आज़ादी जो है वो छीनी जा रही है? हाँ जी, बिल्कुल लगता है जी, छीनी जा रही है। ऐसा आपको क्यों लगता है? जैसे अभी जैक डॉर्सी ने एक बात कही है कि जब किसान आंदोलन था उस वक्त भारत सरकार ने ट्विटर के जो सीईओ थे उस समय, उनके ऊपर दबाव बनाया था कि ऐसे ट्वीट और ट्विटर ब्लॉक कर दिए जाएं जो भारत सरकार के खिलाफ है। ये बयान उन्होंने दिया है। तो क्या आपको लगता है कि इसमें कोई सच्चाई है? क्योंकि बीजेपी तो लगातार इसे नकार ही रही है। बिल्कुल, ये तो सच्चाई है। मैं तो हर आम आदमी, आम नागरिक, जवान, किसान, पहलवान, हर कोई तो दुखी है। तो हम कैसे कह सकते हैं कि भी नहीं है? प्रजातंत्र ख़त्म हो चुका है, देश में कुछ बचा नहीं है। वैसे एक खाली मोदी का अपना ड्रामा बचा बस। आपको लगता है लोकतंत्र सच में खतरे में, जो बीजेपी, वो कांग्रेस भी कह रही है? नहीं, ख़त्म हो चुका है, खतरे में नहीं है। खतरे में होता तो अलग बात थी, ख़त्म हो चुका है। हाँ जी। लेकिन कांग्रेस कह रही है कि पहले सिर्फ संसद में आवाज़ दबाई जाती थी, जैसे राहुल गांधी ने कहा था कि उनका माइक बंद कर दिया गया था उस समय। लेकिन अब सरकार ये कह रही है कि आम लोग भी नहीं बोल पाते। सोशल मीडिया पर इतनी सारी पाबंदियां लगा दी गई हैं कि अगर हम कोई भी ट्वीट या कुछ भी डालते हैं तो उसको ब्लॉक करने का डर रहता है हमें कहीं ना कहीं। तो सच में इस बात में सच्चाई? बिल्कुल सच्चाई है मैम। ये देखो ना, देश की रक्षा करने वाला कितना दुखी है आज जवान, देश का झंडा उठाने वाला कितना दुखी है पहलवान, देश का अन्नदाता किसान, हर वर्ग दुखी है। एक बंदा है बस जिसका ट्रेलर चल रहा है, मन की बात करता है और अपना चला जाता है झोला उठा के। किसान फिर से धरने पर हैं, आप क्या कहना चाहते हैं? नहीं, किसान तो बेचारा क्या करेगा, धरने पे आएगा, लट खाएगा, फिर ये मान जाएंगे, फिर धरने पे आएगा, फिर लट खाए, फिर ये मान जाएंगे। ये एपिसोड चलता ही रहेगा। देश को बचाना है तो बीजेपी को भगाना है। लेकिन बीजेपी ये कह रही कहीं ना कहीं कि ऐसा कुछ है नहीं, सिर्फ इसलिए माहौल बनाया जा रहा है क्योंकि अभी पीएम मोदी अमेरिका दौरे पर जाने वाले हैं, तो उससे पहले एक माहौल क्रिएट किया जा रहा है कि सरकार को बदनाम किया जाए। ये आज हमने एक बाइट देखी थी, नेपाल की उसमें भी, संसद में भी उनके एक एमपी ने बोला है, वो खुलासा ही कर दिया कि जब विदेशों में भी हमारे देश का कितना बड़ा नाम हो रहा है, करप्शन में लगा लो, हर चीज़ में है, तो फिर बचा क्या है देश में? प्रजातंत्र, लोकतंत्र, न्याय प्रणाली कुछ नहीं बचा है। बरस बुर सुन जैसे आदमी को देखो ना कि कैसे बचाया जा रहा है। तो आपको नहीं लगता कि ऐसा कोई माहौल बनाया जा रहा है पीएम मोदी के अमेरिका दौरे के लिए? अब नहीं चलेगा जुमला। अब जुमला नहीं चलेगा मैम। मोदी फैक्टर खत्म हो चुका है अब तो। आपको लगता है कि सोशल मीडिया पर लोगों को बोलने की आज़ादी होनी चाहिए? होनी क्यों नहीं चाहिए? हम नागरिक हैं देश के। वो क्या है, अलग से जन्म लिया उसने इस देश में, जो आइडेंटिटी उसके पास है देश की वो हमारे पास भी है, तो क्यों नहीं होना चाहिए? हर इंसान को आज़ादी है बोलने की, और वो अधिकारों का हनन, जो हनन क्या बेच ही दिया इन्होंने तो।
तो हमारा अधिकार तो बेच ही दिया इन्होंने, कुछ इनके अपने 2-4 पिट्ठू हैं उनको दे दिया सब कुछ, बचा ही क्या है देश में। खत्म हो चुका है, खतरा होना एक अलग चीज़ है। आप इंडिकेशन की बात करो, मैं देखो सफाया कर दिया इन्होंने मन की बात कर करके, अपने मन की सुन रहे हैं, दूसरे की किसी की सुन। वैसे वापस तो यही है कि भाई बदलाव अगर पब्लिक चाहेगी तो आएगा, बदलना जरूरी होता है। सरकार में आपको लगता है बदलाव होगा इस बार? हाँ 100% बदलाव होगा। और अहंकारी लोगों को तो वैसे भी पब्लिक ने वो करना ही चाहिए। देखो रावण का नहीं रहा तो फिर इनका भी नहीं रहना चाहिए। स्मृति ईरानी का एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें उन्होंने पत्रकार से बात करते हुए, जब पत्रकार ने सवाल पूछा तो उसके बाद उन्होंने कहा कि मैं आपके मालिक से बात करूंगी और उसकी नौकरी चली गई। ऐसा ही उसके बाद जैक डॉर्सी ने जो बयान दिया है उसके बाद एक माहौल बना कि क्या फ्रीडम ऑफ स्पीच है या नहीं है। कहीं ना कहीं विपक्ष जो है वो लगातार बीजेपी और सरकार को घेर रही है। वो ये कह रही है कि लोकतंत्र खतरे में है और आम आदमी की आवाज़ को दबाया जा रहा है। लेकिन जो बीजेपी है वो लगातार ये कह रही है कि ऐसा कुछ नहीं है, ये सफ़ेद झूठ है। और इसके साथ ही पीएम मोदी जो अमेरिका दौरे पर जाने वाले हैं उससे पहले सिर्फ माहौल बनाया जा रहा है। अब ये माहौल बनाया जा रहा है या फिर ऐसा सच में है, ये तो लोगों ने अपने अपने बयानों में कह ही दिया है। और उनके बयानों से ये जाहिर भी होता है कि कहीं ना कहीं फ्रीडम ऑफ स्पीच और सोशल मीडिया पर जो लोग बोलना चाहते हैं वो बोल नहीं पा रहे हैं। लेकिन कितना माहौल बनाया जा रहा है या कितना नहीं, ये देखने वाली बात है। ये सोचना हमें है कि क्या लोकतंत्र खतरे में है और ये देखना हमें है कि क्या हम अपने बोलने की आज़ादी को स्वतंत्र देख पा रहे हैं या नहीं। तो आज इस मुद्दे पर हमने लोगों से बात की, लोगों ने अपनी अपनी राय दी। इसी तरह अगली बार एक नया मुद्दा लेकर फिर से हाजिर होंगे। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। इसके साथ ही आप हमें अपना फीडबैक info@justbroadcasting.com पर मेल भेज कर देना ना भूलें। नमस्कार।